सो वेलकम क्लास। आज हम जानेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाई द कार्बन फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स। तो आज हम जानेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों और कैसे हैं, तो इस कार्बन का वर्सटाइल नेचर आज हम जानेंगे। दैट मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीजनस। सो इसके कुछ रीजनस हैं दैट कार्बन इज़ वेरी मच वर्सटाइल। फर्स्ट रीजन बीइंग इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसका वर्सटाइल नेचर है। सेकेंडली इट्स टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। तो पहले हम फर्स्ट रीजन पे आते हैं। तो कैटिनेशन इज सिंपली द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सपोज इट में फॉर्म चैनल्स, इट में फॉर्म रिंगर्स, ब्रांचेस। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे चेन शेपर्ड, दिस इज ए चेन, दिस एलिफेटिक चेन। तो ऐसे जब ये सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन की एक चेन बनाती हैं, ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, जो चेन बनेगी, इसकी अलग सी प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली कभी ये ब्रांचेस भी बनाते हैं। समटाइम्स यहाँ से एक ब्रांच निकली, यहाँ से ब्रांच निकली, तो ये ब्रांचेस भी बनाते हैं। समटाइम्स ये रिंग शेप में भी आती है। लाइक कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो इट विल फॉर्म, कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ से और दो कार्बन आएंगे, तो यहाँ पे क्या बना, एक पेंटेन स्ट्रक्चर बना। तो रिंग शेप भी बना सकते हैं, ब्रांच भी और सिंगल चेन भी, दैट्स एलिफेटिक चेन भी। सो दिस इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड इसकी वजह से बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी में चेंजेस आती हैं। सो उसके बाद है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी सिंपली, टेट्रावैलेंसी में क्या है, सिंस एज वी नो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हुई, इसकी वैलेंसी 4। ड्यू टू इट्स वैलेंसी ऑफ 4 इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर मेटल्स और अदर मोनोवैलेंट मेटल्स। सपोज ये कार्बन है, इसके पास अब वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी का मतलब इट कैन समटाइम्स फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ से दूसरा कार्बन आएगा इसके साथ, यहाँ से और एक हाइड्रोजन, यहाँ से और एक हाइड्रोजन, तो दिस फॉर्म। उसके बाद ये वाला कार्बन 3 और हाइड्रोजन के साथ, इट बिकम C2H6, दिस इज इथेन। तो ऐसी इसकी बहुत सारे होमोलॉगस सीरीज अलग से पढ़ना है मैं टॉपिक। तो इन दैट होमोलॉगस सीरीज विल कवर दिस होल थिंग। ये इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन मीन्स ये अल्केन्स। मीन्स अल्केन्स कैसे बनते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद अल्कीन्स कैसे बनते हैं जिनमें डबल बॉन्ड। उसके बाद अल्काइन्स कैसे बनते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी नेचर, टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 डिफरेंट अदर एलिमेंट्स। बाकी डिफरेंट, कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा मोनोवैलेंट, कभी डाईवैलेंट ऑक्सीजन के साथ, कभी ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन के साथ, कभी और एक बॉन्ड बनाएगा, तो इट विल फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। सो इसकी वजह से कार्बन में बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। सो फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो कार्बन की टेट्रावैलेंस की वजह से इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सपोज कार्बन यहाँ से और दो कार्बन के साथ जुड़ा, प्रोपेन बना, कार्बन। अब मैं कार्बन को ऐसे डॉट स्ट्रक्चर में शो करता हूँ। अभी इसके बाद लिविस डॉट स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं तो उससे बहुत आसानी होगी। तो कार्बन यहाँ से कॉर्नर में 2 कार्बन और यहाँ से 2 और, तो पेंटेन बना। तो यही कार्बन अब मैं ऐसे शो करता हूँ लाइन में। तो यहाँ से ये कॉर्नर, दीज कॉर्नर्स विल रिप्रेजेंट 1 सिंगल कार्बन। तो कितने कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर्स हैं। इट मीन्स इट्स हैविंग, सो जब C6H12 आएगा, हाइड्रोजन 12, तो दिस विल फॉर्म, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स, कैटिनेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं। और जब किसी कार्बन के साथ कुछ होगा नहीं, तो देन यू विल कंसिडर इसके पास हाइड्रोजन है। यहाँ से 2 हाइड्रोजनस, इसके भी 2 हाइड्रोजनस, इसके भी 2 हाइड्रोजनस, इसके भी 2, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी। तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, C6H12, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। तो कभी कभी कार्बन पेंटेन बनाता है C5H10, कभी कार्बन हेक्सेन बनाता है, कभी कार्बन प्रोपेन, कभी ब्यूटेन। सो दिस ऑल अल्केन्स विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब ये 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन में वर्सटाइल नेचर आता है। लाइक इस, जब हम इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, यू विल कम टू नो कि इनमें कितनी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं।
There is another concept that is called allotrophic nature of carbon, that is or allotrophy. Okay, allotrophy, or you can say, you can put a heading, allotrophic nature of carbon. Is carbon का allotrophic nature. Now allotrope means when anything is having different, when a single compound or single element will show different physical forms. तो allotropy जो है, it is, इसकी definition है, it is the existence of different physical forms of a compound, existence of different physical forms of an element, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं अभी, of an element. अगर कंपाउंड की बात, that is called a polymorphism. तो polymorphism is another concept, existence of different forms of a compound. तो polymorphism usually ड्रग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए. वहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे सल्फामेथाजिन की, दैट इज़ एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग. तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं. सिमिलरली ये जब एलिमेंट की बात आएगी, सिंगल एलिमेंट की, तब एलोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं वो. अदरवाइज पोलीमॉर्फिज्म इज शोन बाय कंपाउंड्स. अगर बायोलॉजी की बात करें तो पोलीमॉर्फिज्म, वहाँ पे भी कंसेप्ट है पोलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट शेप्स. तो उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगी. केमिकल प्रॉपर्टीज, और वी कैन से इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो क्या आपने समझा? सिंपल वर्ड्स में, अगर ट्रिक में हम बोलेंगे, एक सिंपल फ्लो चैट में हम बोल सकते हैं, ये जो एलिमेंट हैं इसमें ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी कांस्टेंट, बट फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज. तो दिस इज कॉल्ड, और ये एक एलिमेंट की बात होती है जब वो एग्जिस्ट करेगा डिफरेंट फॉर्म्स में. इसकी एक फॉर्म 1, फॉर्म 2, ऐसी फॉर्म 3. तो वो एक एलिमेंट जिसमें एक से ज़्यादा फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स होगी, तो उसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगी. सो दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन. दिस इज. तो अब हम आते हैं इसके एलोट्रॉपिक नेचर पे. तो ये जो कार्बन है, इट एग्जिस्ट्स इन 2 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स. ये जो कार्बन है, इट एग्जिस्ट्स इन 2 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन form, second one is amorphous. Amorphic form. These are 2 forms of carbon. अब क्रिस्टलाइन में क्या है, इन सिंपल हम एक फिगर से जानेंगे. दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे जब एटम्स में एक रेगुलर ऑर्डर में रखता हूँ, so here I'll keep the atoms in a regular fashion, in a orderly fashion. तो एक ऑर्डर में रख के इन एटम्स में डेफिनेट जियोमेट्री बनेगी. जब इन एटम्स में जियोमेट्री डेफिनेट बनी, then we can say these atoms are crystalline in nature, क्रिस्टल शेप के. तो देखो आप, अगर आपने अच्छे से देखा, सो इन एटम्स में क्या है, इनमें अरेंजमेंट है. हियर arrangement of atoms is regular, therefore इनकी definite geometrical shape होगी, geometrical shape form. अब समझो, crystalline forms are those forms, those amorphous parts, those forms जिनमें arrangement atoms का एक regular, एक orderly होगा, regular या in an orderly manner. और इसकी वजह से देयरफॉर इनमें क्या होगा, इनमें ज्योमेट्रिकल शेप होगी. ठीक. अब एमॉर्फस में क्या होगा, इसमें रैंडमली और डिसऑर्डर पैटर्न में ये एटम्स होंगे. सो हियर अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट, हियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज इरेगुलर, और यहाँ इनको हम बोल सकते हैं डिसऑर्डरली इन डिसऑर्डर पैटर्न में है ये, यहाँ फैशन में. तो डिसऑर्डर पैटर्न में यहाँ पे अरेंजमेंट है. देयरफॉर वी कैन से इनकी जियोमेट्री शेप, इनका जियोमेट्रिकल शेप डेफिनेट नहीं है. तो इनकी जियोमेट्री क्या होगी, इनडेफिनेट
geometrical shape. So this is geometrical. Now इसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं एमॉर्फ क्रिस्टलाइन में और इसमें। अब क्रिस्टलाइन की 3 फॉर्म्स हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो यू कैन टेक। नाउ ये जो क्रिस्टलाइन है, इस क्रिस्टलाइन में 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट, सेकंड वन इज डायमंड, थर्ड वन इज फ्लोरीन और C60 और बकमिस्टर, इसको C60 भी कहा जाता है। ठीक, ये जो डायमंड है, डायमंड में यूजुअली क्या है, डायमंड इज हैविंग, इसमें क्या है, डायमंड में यहाँ पे एक कार्बन और 4 कार्बन्स के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर एक कार्बन बस 3 कार्बन्स के साथ जुड़ेगा। दिस द बेसिक डिफरेंस। तभी ये बोला जाता है कोयले के गार्ड से ही हीरा निकलता है। तो डायमंड जो है इट इज़ फॉर्मड बाय ड्यू टू हाई कंप्रेशन। तभी खुद को भी, अपने आप को भी किसी ऐसी अनस्टेबल स्टेज में डाला करो लाइफ में, सो दैट यू विल बी कंप्रेसड इधर बाय योर पेरेंट, समटाइम्स टीचर, समटाइम्स एग्जाम का प्रेशर। बिकॉज प्रेशर की वजह से इंसान अच्छा बनता है। वंस द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस कार्बन, 4 कार्बन के साथ बॉन्ड करके एक हीरा बनता है इसी कोयले के गार्ड से, जहाँ से कोल्स होती हैं। नाउ कोल इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कोल लाइक कोल, ब्लैक कार्बन, बहुत चीज़ें हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस बिकॉज दे आर इन अ रैंडम पैटर्न। उनकी ओरिएंटेशन रेगुलर नहीं होती, दे आर इन इरेगुलर। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लिनड ओरिएंटेशन है, देयरफॉर इट हैज फॉर्मड सम प्रीशियस थिंग्स। तो यहाँ पे ऑर्डरली पे, देयरफॉर डोंट रोम टू ऑल द स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट माय सजेशन के डोंट रोम हियर एंड देयर। तो रोड पे आयरन ही मिलता है, हीरा या सोना, दीज आर वेरी प्रीशियस, यू विल नॉट फाइंड देम ऑन द रोड्स। सो देयरफॉर लेट्स कम, अब इन तीनों को हमने सेपरेटली पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक, इनका नेचर समझेंगे, उसके बाद इनकी यूजेस, उसके बाद आपको इनकी अहमियत, यू विल गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 3 रेस्पेक्टिव पार्ट्स। अब एमॉर्फ्स पे आते हैं। सो एमॉर्फ्स में कोल भी आता है, इसमें लैम्प ब्लैक भी आता है, चारकोल भी, गैस कार्बन भी और कोक भी। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट दीज आर ऑल एमॉर्फ्स। तो एमॉर्फ्स में क्या क्या आता है, इसमें कोल आता है, इसमें लैम्प ब्लैक, इसमें कोक, इसमें चारकोल और इसमें कोल, कोक, लैम्प ब्लैक, चारकोल। तो दीज 4 थिंग्स। और इसमें एक और गैस कार्बन भी आता है, गैस कार्बन। सो दीज आर 5 रेस्पेक्टिव एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन की हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि कार्बन जो है इसका एक एलोट्रॉपिक नेचर है। एलोट्रॉपिक मीन्स इसके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और उनकी वजह से डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। केमिकल मीन्स इनकी केमिस्ट्री, देखो कार्बन यहाँ पे कार्बन ही है, तो मेन स्केलेटल कार्बन का ही है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट डिफरेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो फिजिकल शेप डिफरेंट, शेप की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो इसमें रेगुलर पैटर्न, जब भी एटम्स में रेगुलर पैटर्न होगा तो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनेगा, अदरवाइज एमॉर्फस बनेगा। तो उसके बाद इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्रेफाइट, एग्जिस्टेंस ऑफ डायमंड एंड फ्लोरीन और बकमिस्ट और C60। तो उसके बाद हमने एमॉर्फस देखा जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट इट्स वेरी डिसऑर्डरली, इन अ डिसऑर्डर फैशन। तो उसके बाद इसमें इंडेफिनिट जियोमेट्री बनेगी, शेप कोई एक जैसी नहीं बनेगी। यहाँ पे कोल डिफरेंट शेप, लैम्प ब्लैक, कोक, चारकोल, गैस कार्बन। सो दीज आर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, दीज आर रेस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑफ दिस एमॉर्फिक फॉर्म। अब हम आते हैं एक एक करके, हम इनको पढ़ते हैं। हमें वी जस्ट नीड टू स्टडी ओनली दीज 3। किसको पढ़ना है हमें, एक तो ग्रेफाइट एग्जाम में है, डायमंड एंड फ्लोरीन, दिस इज लेस। तो यूजुअली हम इन 5 को पढ़ेंगे। तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट, पहले हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, डायमंड के बारे में। अब जो ये दैट मीन्स हम लिखेंगे, हेडिंग एक डालेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स की क्लासिफिकेशन, पहला क्या है, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, थर्ड वन इज फ्लोरीन। ठीक, अब हम पहले आते हैं डायमंड पे। आते हैं, तो आप लोग साथ साथ लिखना। अब जब डायमंड पे हम आ गए तो लेट्स एनसर्कल इट। सो डायमंड जो है इट इज़ ए 3D स्ट्रक्चर, डायमंड इज ए 3D स्ट्रक्चर। दूसरी बात ये है, ये जो डायमंड है इसमें एक कार्बन, 1 कार्बन बॉन्डेड विद और अटैच्ड विद एक कार्बन, कितने कार्बन के साथ अटैच होता है, 4 और कार्बन के साथ। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो यूजुअली हम ऐसे पहले बनाएंगे सिंपल स्ट्रक्चर, कार्बन यहाँ से और 3, उनके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 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 एंड कार्बन, तो 4 कार्बन। अब देखो इस कार्बन की एक खासियत है, एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, वो आपने 11th क्लास में पढ़ना है, बट स्टिल आई गिव अ क्विक ग्लैंस, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम
ये देखते हैं कि हमने पढ़ा था वो एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक। तो के एल एम एन शेल बोर का कंसेप्ट था वो हम अब यहाँ पे लीव करते हैं बिकॉज वी जस्ट रिले ऑन दीज ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स। उसके बाद जो एस पी डी एफ हैं तो वी विल से जब कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल, यही बस से एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। यूजुअली हम दो से स्टार्ट करते हैं। जब कार्बन दो बॉन्ड्स बनाता है लाइक सपोज सी डबल बॉन्ड ओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये लीनियर शेप है, ठीक। इसकी ये जियोमेट्री है। अब बोलो कार्बन का डबल बॉन्ड, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है एक, तो दूसरा वाला सिग्मा। जब भी हम हाइब्रिडेशन की बात करेंगे हम खाली सिग्मा ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करें, इन सिग्मा बॉन्ड्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो आप इतना समझो कि जब दो सिग्मा बॉन्ड्स किसी भी स्ट्रक्चर में होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन sp होगा। जब 3 बॉन्ड्स होंगे तो sp2, जब 4 बॉन्ड्स होंगे तो sp3। बस इतना आप फिलहाल याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 और ये सब क्या है सर, ये सब तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसकी हाइब्रिडेशन s और p3 क्यों क्या है, तो डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है। तो ये रफ वाला पार्ट। अब क्या मैं लिख सकता हूँ तीसरा पॉइंट कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp3। तो उसके बाद आते हैं अब इसकी जियोमेट्री पे। जब हाइब्रिडेशन देखी तो इसकी जियोमेट्री हम यूजुअली ऐसे दिखाया करते हैं। तो इसकी जियोमेट्री अब देखो कार्बन कार्बन एंड कार्बन, तो इसका स्ट्रक्चर यूजुअली टेट्राहेड्रल। तो इसकी ये जियोमेट्री क्या है, तो इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये हो गई इसकी जियोमेट्री। अब और दूसरा चीज ये है, कार्बन को हमने देखा इट यूजुअली एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे फिर थोड़ा सा यूज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है, इट इज यूजुअली हार्डेस्ट मेटल एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। यूजुअली बहुत हार्ड मेटल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम यहां से लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो ये हार्डेस्ट कंसिडर किया जाता है, हार्डेस्ट नेचुरल मिनरल। तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की ये है, अब देखो ये डायमंड की ये है, देखो इसमें 4 बॉन्ड्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी किसी चीज़ में, कोई भी मेटल या कोई भी एंटाइटी, इट बिकम्स कंडक्टिंग ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। अब इसमें हर एक कार्बन अपने 4 के साथ बॉन्डेड है। तो कार्बन के पास वैलेंसी 4 तो थी, लेकिन उसने बॉन्डिंग में उनको इन्वॉल्व किया। सिंस इट इज नॉट हैविंग एनी आयन, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो देयरफॉर वी कैन से इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सिंपल पॉइंट है। अब इसमें क्या है, क्योंकि अब रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें नो फ्री आयन्स, इसमें आयन्स भी प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ इज दैट इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिंस इट इज सॉलिड, तो सॉलिड की डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हाई डेंसिटी। सो दिस इज फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज यूजुअली, अब इसमें जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे इट विल बी वेरी हाई। क्यों, बिकॉज अब ये जो सॉलिड हैं, सॉलिड के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करने में इट विल टेक टाइम। सो इट इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक। ये दो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो अब हम इसके यूजेस पे आते हैं। कार्बन, तो इसका यूज़ क्या है, तो लेट मी रब दिस प्रॉपर्टी पार्ट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड यूजुअली, बिकॉज हर एक कार्बन दिस वन एंटाइटी रिप्रेजेंट्स अ कार्बन। तो ये अगर ये कार्बन है, एक कार्बन है, ये इट इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बनस। उसके बाद ये कार्बन हर एक 4 एटम्स के साथ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो इट इज़ 3D स्ट्रक्चर यूजुअली, 3 डायमेंशनल ना। उसके बाद इसके यूजेस पे आते हैं। तो यूजेस में क्या है, सिंपली ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये जो पावर इंडस्ट्रीज़ है ना, इनमें भी यूज़ किया जाता है। तो पावर इंडस्ट्री ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। एंड देयर आर सम अदर यूजेस फॉर दिस कार्बन। तो पहला, उसके बाद क्या है, यूजुअली हम वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है इसको। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी कार्बन का यूज़ होता है। तो अब हम आते हैं किस पे, ग्रेफाइट पे, दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ आवर दिस so this other time, let's wait for some time, then we'll start. तो अब हम ग्रेफाइट पे आते हैं। तो ग्रेफाइट में ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, इसका स्ट्रक्चर लायोड होता है, स्ट्रक्चर इज लायोड। तो ग्रेफाइट में क्या यूजुअली इट इज अ लायोड स्ट्रक्चर।
layered स्ट्रक्चर है इसका। सेकंड थिंग इज दैट इसमें एक कार्बन इट इज़ अटैच्ड टू और बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। तो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड करता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ प्लानर स्ट्रक्चर। लगता तो ये 3D बट इट इज़ प्लानर, ये प्लान में है, दिस इन प्लान। तो उसके नीचे और हैं फिर लायर्स, इट्स इन लायर, तो डिपॉजिटिंग लायर्स जस्ट लाइक दैट सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका प्लानर जो है स्ट्रक्चर है, प्लानर इन नेचर। तो फोर्थ थिंग इज दैट इट्स वेरी सॉफ्ट, जस्ट लाइक डायमंड जो था इट वाज वेरी हार्ड, तो ये दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखी। तो उसके बाद जो है इसकी जो रिंग्स है ना, रिंग्स दे आर हेक्सागोनल है ना, दे आर फ्लैट एंड हेक्सागोनल, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज फिफ्थ वन। तो अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि डायमंड जो है इट इज़ सॉरी दिस ग्रेफाइट जो है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। तो इसमें एक बॉन्ड फ्री है, अभी सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। सो सेकंड थिंग इज दैट इट इज़ वेरी सॉफ्ट। डायमंड जो था दैट वाज हार्ड, ग्रेफाइट इज़ वेरी सॉफ्ट। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज़ ब्लैक एंड ओपैक। ओपैक मींस सॉलिड, जिसमें लाइट पास नहीं होगी। तो ब्लैक एंड ओपैक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और यूजुअली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ हाई। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है। तो दीज आर सम रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़। अब इसके यूजेस में आप लोगों को यूजुअली कुछ यूजेस पता होंगी। तो फर्स्ट यूज इज़ दैट ये हम वो कार्बन इलेक्ट्रोड में यूज़ करते हैं, जो सेल्स आती है ना, तो इसके यूजेस इट्स यूज्ड इन कार्बन इलेक्ट्रोड। तो कार्बन का इलेक्ट्रोड आता है सेल्स में, इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने वो सेल लाई होगी कभी मार्केट से, उसको आपने ब्रेक करना है, बीच में आप एक इलेक्ट्रोड ब्लैक इलेक्ट्रोड देखोगे, दैट इज़ कार्बन, दैट इज़ फॉर्मूला ऑफ दिस ग्रेफाइट। तो सेल में यूजुअली वो एम्बेडेड होता है, ठीक। सो सेकंड इज दैट इंडस्ट्रीज़ में ये लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्रीज़ में इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे भी, यानी ऑयली सब्सटेंस ये मशीनरी में यूज़ किया जाता है। थर्ड थिंग इज़ दैट इट्स यूजुअली यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। तो पेंसिल्स को हम यूज़ करते हैं। तो पेंसिल्स में भी ये ग्रेफाइट की वो उसकी वो बीच वाली जो जिसको दैट वो निब होती है ऊपर से नीचे तक, दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस ग्रेफाइट पेंसिल्स में। और फोर्थ थिंग इज़ दैट जो हमारे स्पेस शटल्स होते हैं, एक होता है शटल, वो शॉप का शटल नहीं है, स्पेस शटल, स्पेस शटल्स में इसका यूज़ होता है। स्पेस शटल्स में इसका यूज़ होता है, इट्स यूज्ड इन स्पेस शटल। सो दीज आर सम रेस्पेक्टिव यूजेस। और एक देयर इज वन इट्स एक्चुअली ये क्रिस्टलाइन का एक टॉपिक पार्ट भी है, जैसे हमने क्रिस्टलाइन के 3 फॉर्म्स पढ़े। हाँ, क्या क्या, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। एक और होता है एक्चुअल में उसका, ग्रेफीन भी होता है उसका। सो ग्रेफीन को बनाने के लिए उसके वो शीट्स आते हैं, ग्रेफीन की शीट्स, उनको बनाने में ग्रेफाइट मदद करता है। सो दीज आर सम रेस्पेक्टिव। तो दिस द स्ट्रक्चर, लाइट स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो कार्बन है ना, कार्बन इट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। सो देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूँ, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 3 सिंगल बॉन्ड, एक में sp2। तो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, इसकी क्या है sp2, बिकॉज डायमंड में 4 कार्बन, एक कार्बन 4 के साथ बॉन्ड करता है। जब 4 बॉन्ड बनेंगे, एक में sp p and p, px py pz, सो देयरफॉर इट बिकम्स sp3। लेकिन डायमंड में क्या है, इस ग्रेफाइट में ओनली 3 बॉन्ड्स आर फॉर्मड, देयरफॉर sp2। सो ये हाइब्रिडेशन, ये क्वेश्चन यूजुअली दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर रेस्पेक्टिव एग्जाम। तो अब हम फ्लोरीन पे आते हैं। सो फ्लोरीन जो है इट्स आल्सो कॉल्ड बकमिनिस्टर। तो ही वाज एन फेमस एथलीट दैट टाइम। तो अब इसका स्ट्रक्चर उस फुटबॉल, उस बास्केटबॉल की तरह है, देयरफॉर उसका नाम दिया गया इसके नाम पे भी। ही वाज ए फेमस स्पोर्ट्समैन दैट टाइम। एंड इट इज़ यूजुअली इट इज़ ए प्योर, एक प्योर रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ कार्बन है, प्योर रिंग स्ट्रक्चर। और इस रिंग स्ट्रक्चर में यूजुअली 5 मेंबर्ड रिंग्स, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फाउंड इन दिस। यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हेक्सागोनस और पेंटागोनस, ओनली दीज 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स आर देयर।
एंड ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ सिंपली इट इज़ ए क्लोज्ड हॉलो स्ट्रक्चर, क्लोज्ड हॉलो स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ ए क्लोज्ड हॉलो स्ट्रक्चर। इसमें 60 कार्बन्स होते हैं, जिनमें इसमें 60 कार्बन्स होते हैं, 60 कार्बन्स। यूजुअली ये 5 मेंबर्ड रिंग्स 20 हेक्सागन से बनता है, 6 मेंबर्ड, और 12 पेंटागन से बनाते हैं इसको। सो इट इज़ फॉर्मड बाय मोस्टली 20 hexagons and a 6 membered rings। hexagons का मतलब just like this, so this hexagon every corner will represent a one carbon, and pentagon का मतलब simply having 5 sides or having 5 carbon atoms। अब उसके बाद अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। यूजुअली प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज़ सॉलिड। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये बकमिंस्टर यानी फ्लोरीन जो है इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्मॉल कंपेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, किनके कंपैरिजन में, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, और इसकी हार्डनेस भी इंटरमीडिएट होती है विद दैट ऑफ डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट। तो इसकी हार्डनेस इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट होती है कंपेयर्ड विद डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी इसकी हार्डनेस भी क्या होती है, इंटरमीडिएट। यूजुअली इसको हम वी फाउंड इट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन डिस्क्रीट, इसको हम पाते हैं डिस्क्रीट फॉर्म्स में। दिस पेन इज लिटिल बिट, सो डिस्क्रीट फॉर्म्स में इसको इस मॉलिक्यूल को हम पाया जाता है। सो इट इज़ फाउंड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। उसके बाद हम आते हैं इसकी यूजेस पे। तो यूजुअली जब इसका जो स्ट्रक्चर जो है इट इज़ क्वाइट स्फेरिकल, इवन वी कैन सी इट इज़ रफली स्फेरिकल, यानी थोड़ा सा ओवल शेप है इसकी। एट द टॉप एंड द बॉटम जस्ट लाइक अर्थ, इसकी ये शेप जो है ना टॉप बॉटम पे यानी ओवलेट प्रोलेट जैसी होती हैं। सो देयरफॉर रियल फुटबॉल भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दैट बास्केटबॉल विच इज़ ओवल, मोर और लेस इट्स ओवल। सो ये इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, तो हम इसको यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज ओवल शेप। ये मार्कर खराब ही हो गया। अब उसके बाद जो ड्यू टू स्फेरिकल शेप इसको हम यूजुअली ओवल लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर when it is embedded with, जब इसमें हम यूजुअली अल्कली मेटल्स ऐड करते हैं। अल्कली मेटल्स मीन्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इनमें यूजुअली हम ये 3 सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम यूज़ करके इसको हम यूजुअली सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। और देयर इज़ वन थिंग, इट ऑल्सो एक्ट्स एज वाटर सॉल्युबल, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव ऑफ फ्लोरीन। इसको हम यूज़ करते हैं इन किसमें, HIV फर्स्ट प्रोटीज एंजाइम में। सो HIV फर्स्ट प्रोटीज में इसका यूज़ है। ठीक, ये थोड़ा हाई कंसेप्ट है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, बस ऐसे याद रखो इट्स यूज्ड इन HIV प्रोटीज एंजाइम। ठीक, अब इसको हम प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है उसमें। अब दीज आर इट्स यूजेज, यानी लुब्रिकेंट, सुपर कंडक्टर भी ये बन सकता है ओनली विद, जब हम इसको मिक्स करेंगे विद अल्कली मेटल्स, और इट्स यूज्ड इन दिस हाइब्रिड। अब उसके बाद हम आते हैं इसके बाद, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रॉप्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रॉप के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आवर होमोलॉगस सीरीज, इज अ फेमस सीरीज। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, होमोलॉगस सीरीज। सो होमोलॉगस सीरीज जो है ये सीरीज कंपाउंड्स की है जिसमें हम एक सेम फंक्शनल ग्रुप को रिपीट करते हैं, जिसमें एक सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट किया जाता है। तो ये जो है इट इज़ ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम, इसमें एक सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज CH2, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये सेम फंक्शनल ग्रुप usually CH2
सब्स्टिट्यूटस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट करता है किसमें, एक कार्बन चेन में, इन्हें कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे मीथेन CH4। अब है क्या इसमें, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसके बदले में एक काम किया, मैंने CH2 ऐड किया इसमें और एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। इट विल बिकम CH3 -H डैश इन बॉन्ड CH3 अब यहाँ पे ये क्या था, इट वाज मीथेन, दिस वाज मीथेन, दिस इज एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। अब दिस इज इथेन। इथेन कैसे बना, बस एक कार्बन ऐड करके। अब मैं फिर से इसमें एक CH2 ऐड करता हूँ, इट विल बिकम CH3 डैश, यहाँ से लास्ट पे CH3 टर्मिनल, बीच में मैंने CH2 को ऐड किया, बॉन्ड भी बराबर होगा। देखो कैसे, एक कार्बन जो कि 4 बॉन्ड्स बनाता है, इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। यहाँ पे भी इसके 3 बॉन्ड्स हैं, इसके भी 3 बॉन्ड्स हैं, और बीच वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज़ द 4th बॉन्ड, इट इज़ बोथ विथ दिस कार्बन एज वेल दिस कार्बन। यहाँ पे CH2 मैंने बीच में ऐड किया, ठीक, ये वाला CH2 इनमें ऐड हुआ। अब देखो एक CH3 ऐड करने से क्या होगा, इसकी जो ये होमोलॉगस सीरीज है, मैंने एक फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, इट बिकम्स प्रोपेन। यानी अल्केन की सीरीज, यानी इन अल्केन्स की सीरीज को मैंने आगे पहुंचाया। अब उसके बाद फिर से एक और CH2 ऐड हुआ, तो दिस बिकम्स, यहाँ से बनाएंगे, यूजुअली हम यहाँ से दिखाएंगे 1 2 3 4 कार्बन। अब बोलो लास्ट पे CH3, एंड पे CH3 टर्मिनल, बीच में ऑलरेडी CH2 था, अब मैंने और एक ऐड किया CH2। और इसको मेहरबानी करके आप एक चीज़ याद रखोगे, बीच बीच में ये भी देखा करो कि कार्बन के बराबर क्या ये अपनी वैलेंट टेट्रावैलेंट शेप में है। तो ये जो कार्बन है, इसके 2 हाइड्रोजन हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, इसके भी 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड जो है ना, ये और ये और ये, दीज 3 बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन के साथ भी ऑलरेडी कोवेलेंट है। सो दिस बिकम्स ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूट मीनस 4, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, एन मीनस सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर इट इज ब्यूटेन। अदरवाइज अगर कभी भी इसमें डबल बॉन्ड होगा, एक तो IUPAC में उसका नाम स्पेसिफिक होगा, किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है, उस पर वो इन या YNE लगेगा। अदरवाइज इट इज सिंपली ए सिंगल चेन जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सीधा। अब मैं फिर से इसमें ऐड करता हूँ CH2, इट बिकम CH3 टर्मिनल, ये वाला CH3 भी टर्मिनल, बीच में ऑलरेडी 2 हैं और एक 3, CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन है अब, 3 2 5, सो इट बिकम्स 5 मीनस पेंट, सिंगल बॉन्ड मीनस एन। तो ऐसे इसको हम ऐड करते जाएंगे, एंड यू राइट द सेम। अब सिमिलरली होमोलॉगस सीरीज क्या करती हैं, इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आएंगी, ठीक। तो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं, दिस इट इज वन यूज एप्लीकेशन। तो इसके यही यूजेस हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, एंड यू विल गेट बस ओनली जस्ट एडिंग वन फंक्शनल ग्रुप। बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट अदर टाइम विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। तो इसको समझने के बाद, होमोलॉगस सीरीज को समझने के बाद, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ऑर्गेनिक compounds, these are those compounds in which carbon atom is covalently attached, it is covalently bonded to other elements. So those compounds in which carbon atom is bonded covalently with other atoms, बाकी atoms of different elements। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे कि जब एक कार्बन अटैच होगा, कभी हाइड्रोजन के साथ, कभी ऑक्सीजन के साथ, कभी नाइट्रोजन के साथ, कभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा, इन एलिमेंट्स के साथ, डिपेंडिंग ऑन इट्स कोवेलेंसी, कि ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, कभी डबल, कभी ट्रिपल, फिर ऐसे सिंगल। सो दिस इज कॉल्ड दीज ऑल कार्बन। ये भी जो ये एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स, अगर इनके साथ एक टाइम पे कार्बन था या मोर देन वनस, जितने भी जिस कंपाउंड में कार्बन होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज, फेमस एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4 मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो देयरफॉर कैन वी से, सिंपल में ये दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 and 2, कैन वी से when there is bond formed, a bond formed between carbon and hydrogen, we can say जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होगा, वो वाला कार्बन एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा, दूसरी चीज़ें हैं वो
हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। Therefore we can say these are the derivatives of hydrocarbons, organic compounds. तो hydrocarbons are the derivatives of organic compounds. तो इन्हीं में हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? सिंपली जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फैक्ट भी याद रखना है, यहाँ से एक टिप याद रखना कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था दैट वाज यूरिया। तो ये यूरिया किसने बनाया था? इस एक प्रोसेस की वजह से ये बना था, वूलर सिंथेसिस, एक फेमस रिएक्शन है, एक फेमस प्रोसेस है, उसी ने बनाई थी क्योंकि उस बंदे का नाम था वूलर। तो उसने इनऑर्गेनिक यानी अमोनियम साइनाइड से ये बनाया था ये यूरिया। तो उसने ऐसे बनाया था अमोनियम साइनाइड से, अमोनियम साइनाइड, इससे इसने सीधा यूरिया बनाया था। और यूरिया की फार्मूला भी याद रखना आप, इट्स NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर याद रखेंगे ऐसे NH4 CO NH4 CO CNO सिंपल। तो यूरिया की फार्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ये जो यूरिया है, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared synthesized in the laboratory by Wooler, therefore this process called Wooler synthesis. It was just a fact about this. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी इसकी डेफिनेशन आती है तो पहले हम ये बोला करते हैं कि ये किससे बना है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना था? वुलर में। एंड इट्स एक मेन ऑब्जेक्ट इसमें ये याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था बाय वुलर। अब हम हाइड्रोकार्बन्स पे आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमें अच्छे से देखना है, इसलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा था। तो हाइड्रोकार्बन एज द नेम सजेस्ट, इस हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों की बॉन्डिंग से हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट होता है, इट कम्स इनटू द पिक्चर। एंड वंस इट कम्स इनटू द पिक्चर, हम यूजुअली ये कहा जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन के डेराइवेटिव्स हैं, जो कार्बन के डेराइवेटिव्स हैं, लाइक अल्डिहाइड है, CHO, जिसका वो कॉमन नेम है यूजुअली, जिसको हम एक केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। बाकी सब जो हैं जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा या कार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे, उनको हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे। तो इस हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल बहुत ले सकते हैं हम यूजुअली, जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जब IC C6H12O6, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। तो इनका पहला टाइप है सैचुरेटेड HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यूजुअली हम लेते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, इसमें it includes only single bond. This includes double bond and ट्रिपल बॉन्ड। अब जो है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंपली सिंगल बॉन्ड, डबल मीन्स ये डबल और ये ट्रिपल। ठीक, सिंगल बॉन्ड्स में हम यूजुअली अल्केन्स लेते हैं और इनमें इनको अल्कीन्स कहते हैं। अल्कीन मीन्स, अल्क मीन्स R ग्रुप, जितने भी इसके साथ कार्बन होंगे कार्बन, और इन मीन्स डबल बॉन्ड। यहाँ पे अल्काइन YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड एंड अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। अब ये जो अल्केन है ये सेपरेटली पढ़ेंगे और वो अल्कीन भी सेपरेटली पढ़ेंगे और अल्काइन भी सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक, इस अल्केन की जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसकी जनरल फॉर्म है CnH2n+2। फॉर एग्जांपल n हम 1 लेंगे तो उस हिसाब से क्या बनेगा, C1H 2 into 1 that is 2 plus 2, so it becomes CH4। दैट मीन्स ये जो एक कार्बन है, अगर हम यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट बिकम्स C हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, देयरफॉर वी कैन से एक कार्बन है, अलग का मतलब अलग 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 मीन्स R नंबर ऑफ कार्बन्स। तो एक कार्बन है तो इसका नाम पड़ेगा मिथ,
और सब सिंगल बॉन्ड हैं तो एन मीनस सिंगल बॉन्ड तो मीथेन। ठीक, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे इसमें किसमें सैचुरेटेड वाले में, तो पहली तो इसमें मीथेन, उसके बाद अगर मैं फिर से और एक स्ट्रक्चर बनाऊं 2 कार्बन, यानी अब इस एन का वैल्यू क्या था 1। अब हम इसको पहले सैचुरेट अनसैचुरेटेड को हम ड्रॉप करेंगे, पहले हम समझेंगे सैचुरेटेड। ठीक, अब देखो सैचुरेटेड में दूसरी एग्जांपल क्या है, अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो ये बनेगा C2H2 into 2 4 plus 2 इट बिकम्स C2H6। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन 2 हैं, एक के पास 3 हाइड्रोजन, दूसरे के पास 3, बीच वाला कोवेलेंटली बॉन्डेड बोथ। तो फार्मूला बिकम्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H6 सिंपली। जब 2 कार्बन होंगे तो इथ और सब सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, इथ मीनस 2 कार्बन, एन मीनस सिंगल बॉन्ड, तो इट्स नेम बिकम्स ईथेन। सिंपल। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल पे, साथ साथ इसको नोट करते जाओ। अब आते हैं तीसरे एग्जांपल पे। तीसरे में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एन का वैल्यू 3 लेंगे तो इट बिकम्स C3H2 into 3 plus 2 इट बिकम्स C3H8 सीधा। तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, इसके पास अभी 3 पेंडिंग है बॉन्ड, इसके पास 3 और 4, अब इसके पास 2 क्या रहेंगे हाइड्रोजन। अब इनको हाइड्रोजन डालो, बोलो C3 हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, तो इसका नाम पड़ेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, 8 है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा प्रोपेन। साथ साथ इसको नोट डाउन करो। अब चलो C4 पे n इज इक्वल टू 4, फिर से देखो C4H2 into 4 plus 2 so it becomes C4H10। कैसे बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 4 10, तो इनको हाइड्रोजन डालो साथ साथ आप, तो इट बिकम्स 4 कार्बन है तो ब्यूट और सब बॉन्ड एन वाले हैं तो ब्यूटेन। बहुत आसान है। नाउ वी कैन कंटिन्यू द सीरीज अप टू यूजुअली डेका तक। 5 होंगे तो पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ओक्टेन, 9 होंगे तो नॉनेन और 10 होंगे तो डेकेन। फिर अनडेक डो डेक वो हमें 10 तक यूजुअली पढ़ना होता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट सैचुरेटेड। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा वाला पार्ट, दैट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड्स। तो अनसैचुरेटेड पहले हम लिखेंगे, सो अनसैचुरेटेड HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। इसमें पहला हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे, इनको हम कहते हैं अल्कीन्स। अलक मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स एंड इन मीन्स डबल बॉन्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं अलक मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स, इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो इसकी भी एक जनरल फार्मूला है। इसकी सिंपल वाली जनरल फॉर्म में क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, सीधा शॉर्ट CnH2n। उसमें था +2, इसमें +2 गायब है, बस ये याद रखना है। अब फार्मूला को ऐड करते जाओ, n का वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि 1 से फिर मीथेन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डबल बॉन्ड दिखाना है। डबल बॉन्ड तभी बनेगा जब दूसरा कार्बन साइड में होगा। तो N2 के हिसाब से बनेगा C2H2 into 2 into 2, तो इट बिकम्स C2H4। 2 कार्बन के साथ सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, एक को 2 आएंगे फिर, तो इट बिकम्स C2, इसके पास 2 इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास। अगर अच्छे से आप देखोगे, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं, चाहिए कितने 4, इसके पास भी 3 बॉन्ड हैं, चाहिए कितने 4, तो दोनों एक काम करेंगे, बोलेंगे एक डबल बॉन्ड बनाएंगे ना, बीच में आपके भी 4 बनेंगे, मेरे भी 4। ये डबल बॉन्ड क्या है, इट इज़ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड की बात आएगी तो हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ेगा भाई, एक तो 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, इट बिकम्स इथेन। उसके बाद ये पहला था N2 वाला, दूसरा लेंगे N इज इक्वल टू 3। अब फार्मूला क्या बनी, ये बनेगी C3H। अब n के बाद क्या है, 2 के बाद n है 2 और n के बाद 3, इट बिकम्स C3H6
H6। तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा। अब बोलो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड, 3 और 4। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक ही बॉन्ड, तो 3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, अभी भी एक हाइड्रोजन पर है। अब देखो यहाँ से इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड्स है, तो एक क्या रहेगा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन आए 6, और कार्बन कितने हैं 3। दैट मीन्स वी कैन से 3 कार्बन है, प्रो एक जगह डबल बॉन्ड है, तो इन प्रोपेन। तो बेस्ट एग्जांपल है, बहुत आसान है। अब 4 पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। 4 का यहाँ बनाएंगे जल्दी जल्दी में। अब बोलो n इज इक्वल टू, चलो 5 पे आते हैं, ठीक। अब बोलो n 5 में क्या बनेगा, इट बिकम C5H2 इंटू 5। फार्मूला ये बनेगा C5H10 सीधा। तो कार्बन 5 बनाने हैं, तो हाइड्रोजन के साथ 10 मिलेंगे। पहले हम कहीं पे डबल बॉन्ड डालेंगे, ठीक। इसके पास 3, इसके पास 3 6, इसके पास यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसके पास दो बॉन्ड्स हैं, तो 2 की कमी है, यहाँ से एक, नीचे से एक। अब इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है, तो 1 की कमी है। इसके पास 3 बॉन्ड है, तो 1 की कमी है। अब आप गिन लो, ये 10 आएंगे बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फार्मूला क्या है अब C5H10। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम पड़ेगा पेंट इन। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस हाइड्रोकार्बन्स। तो ये उसके बाद 6 पे हेक्सीन, 7 पे, हाँ। तो उसके बाद हम आते हैं किस पे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं। तो बहुत आसान है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, दूसरे पे अब ट्रिपल बॉन्ड की बारी, तो अल काइन बनेगा। काइन मीनस नंबर ऑफ कार्बन, और इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। अब पहले इसकी जनरल फार्मूला GF। तो जनरल फार्मूला क्या होगी, इसमें -2 आएगा। देखो CnH2n+2 अल्केन के लिए, CnH2n सिंपल। अब CnH2n-2 आएगा, ये इसकी जनरल फार्मूला है। अब करते जाओ, जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी 6 कार्बन थे, अब 2 कम होंगे, जहाँ 4 होंगे 2 कम होंगे। तो 2 पे आओ, n=2, क्योंकि इसमें भी 2 बॉन्ड चाहिए कार्बन के दरमियान, 3 बॉन्ड चाहिए। अब n की फार्मूला क्या है 2, तो C2H। देखो H2 है, और यहाँ से 2 - 2, दैट इज 2 - 2 0, सो इट बिकम C2H2। अब इस पे फार्मूला बनानी है, तो बनाओ। कार्बन 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हैं, एक ये लेगा, एक ये लेगा। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, कितने चाहिए 2 और, तो ऐसे डालो ट्रिपल बॉन्ड। इसके पास भी, अब देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, देयरफॉर ये स्टेबलाइज हुए। अब इनमें क्या है, कार्बन 2 हैं, तो इथ, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो YnE, इथाइन। अब चलो दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा क्या है, ये पहली थी n, दूसरे n = 3। इसका मतलब क्या है, इसकी जनरल फार्मूला बनेगी, सो बनेगी C3H2 3 - 2। तो फार्मूला क्या बनेगी, फार्मूला विल बिकम C3H। ये H 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है, और 3 - 2 दिस इज 1, सो 2 1 are 2 सिंपली। C3H2 3 - 2, तो 1, तो इट इज़ 2, सो इट बिकम्स कार्बन 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालो। अब देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 3 और 4, इस कार्बन के पास, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, लेट मी मेक इट अगेन। दिस इज CnH2n-2, it is C3H2 3 - 1, 3 - 2, 3 - 2, so it becomes C3H। अब पहले ये n इसके साथ है, 3 2 are, this is 6 - 2, it becomes C3H4, ठीक। अब कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है। पहले एक जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड डालो, 3 और 4, ये तो स्टेबलाइज हुआ। अब इस पे देखो, इस वाले पे 3 और 1 चाहिए 4, इसके पास 1 और 3 चाहिए। अब फार्मूला क्या बनी, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड स्टेबल, इस कार्बन के पास 4, इसके पास भी। अब ये जो ये वाला है, इट्स कॉल्ड 3 कार्बन है, तो प्रो, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो वाइन। अब ऐसे आओ कार्बन 4 पे, थोड़ा सा वो आसानी होगी।
अब n इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, n इज इक्वल टू 4 क्या बनेगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये बनेगा C4H8 माइनस 2, इट बिकम्स C4H6। तो बना ज़रा यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका। सो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, बीच में कहीं पे भी हाइड्रोजन 3 बॉन्ड डालो, 3 और 4, 3 और 4 दोनों स्टेबल हुए। तो इसके पास एक ही है तो 3, इसके पास एक ही है तो 3, तो फार्मूला क्या बनेगी, अब 4 हैं तो 4 में ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE वाइन। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं इसके अल्काइन्स के। तो देयरफॉर दिस इज ऑल अबाउट आवर हाइड्रोकार्बन्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।